चलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती महारानी की। और दोनों हाथों को खड़ा करके बोलना है ओम नमः पार्वती पतये हर। सावन का महीना शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पर सावन के महीने में यह पावन जो महीना है, यहां पर शंकर भगवान यानी कि भोलेनाथ महादेव शिव अपने पूरे परिवार के साथ अपनी राजधानी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर में, जिसको बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं, है ना, वहां पर अपने फुल फैमिली के साथ विराजमान हो चुके हैं इस सावन के महीने में। और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कांवर लेकर के, जल लेकर के, सुल्तानगंज से जल उठा करके पैदल 100 से ऊपर 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की यात्रा को हम लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह यात्रा करते हैं, है ना, और भोलेनाथ पर जल चढ़ा करके उनको खुश करने का काम करते हैं। और मैं बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो देवघर का जो ज्योतिर्लिंग है उसको मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आप अगर सच्चे श्रद्धा के साथ उनका जल को समर्पण करते हैं, सुल्तानगंज से उठा करके, गंगा नदी से उठा करके, है ना, उस जल को अगर प्रवाहित करते हैं, है ना, उस जल को उठा करके शंकर भगवान के सर पर चढ़ाते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी जो मन की जो कामना है, आप जो मन में लेकर के गए हैं जिस चीज को, है ना, वह अवश्य ही पूरा होता है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को हम लोग मनोकामना ज्योतिर्लिंग के भी नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह तारीख 11 तारीख है जो सावन के महीने का प्रथम दिन होगा, यानी कि शुक्रवार 11 जुलाई से, कितना जुलाई से, 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। और 9 तारीख को सावन की पूर्णिमा होगी अगस्त में। 9 अगस्त सावन की पूर्णिमा है। रक्षाबंधन का त्योहार के साथ सावन का महीना समाप्त हो जाता है ना। तो हम बात करेंगे कि सावन के महीने में सोमवार का एक अद्भुत दृश्य होता है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन अगर कोई भी शिव पार्वती की पूजा करे, है ना, भोलेनाथ की पूजा करे, महादेव की पूजा करे, है ना, तो उसका एक अलग ही वरदान की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ सावन के महीने में अगर कोई भी सोमवार के दिन पूजा करे, है ना, तो सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भोलेनाथ काफी प्रसन्न होकर के उसको बहुत सारे वरदान देते हैं। तो इस बार अगर हम लोग बात करें इस पूरे सावन में, तो आपको 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार आपका पड़ने वाला है 14 तारीख को, दूसरा सोमवार पड़ने वाला है 21 तारीख को, है ना, उसके बाद तीसरा सोमवार पड़ने वाला है 28 तारीख को जुलाई में, और 1 अगस्त में सोमवार पड़ने वाला है 4 तारीख को। कितना तारीख को? 4 तारीख को। और रक्षाबंधन 9 तारीख यानी कि सावन की पूर्णिमा होगी। सावन के पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, है ना। आषाढ़ की पूर्णिमा के साथ, है ना, आषाढ़ में जो पूर्णिमा होता है जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, है ना, आषाढ़ के महीने की समाप्ति होती है। उसी रात से, है ना, सावन का प्रथम दिन की शुरुआत होती है। और सावन में इंतजार होता है भोलेनाथ का अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने का, वो इच्छा, वो प्रेम, वो व्यवहार, वो मोहब्बत जो सबको खींच करके देवघर पहुंचाता है ना। सभी लोग एक वस्त्र में, गेरुआ वस्त्र में, है ना, जब बोल बम के नारे के साथ, है ना, जाइएगा वहां पे तो आपको दिखाएगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। इस नारे के साथ जब लोग छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे जितने भी बम होते हैं, चाहे वो नौजवान बम हो, बच्चे बम हो, बूढ़े बम हो, महिला बम हो, बहन बम हो, सारे बम जब, है ना, सुल्तानगंज से जल लेकर के, है ना, चमकते हुए, एकदम इतराते हुए बाबा बैद्यनाथ के द्वार तक जल को पहुंचाते हैं, तो यह जो जब कतार लगता है तो यह दृश्य विहंगम दृश्य होता है। बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सौंदर्य दृश्य लगता है। और लगता है कि वास्तव में कैलाश पर्वत को छोड़ करके सीधे सीधे हमारे महाराज, हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ
अपनी राजधानी देवघर में आ चुके हैं और सारे लोग अपना दर्शन करके धन्य धान्य हो जाते हैं। इस पावन पवित्र महीने के शुभ अवसर पर आप सभी वीडियो देखने वालों को बिट्टू सर की तरफ से दिल से एकदम हार्ट से एकदम बता रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सीधे सीधे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप आगे बढ़े और सब कुछ जो आप चाहते हैं वो मिले, यही हम कामना करते हैं इस सावन के पावन महीने में।